स्टोनहेंज, इस नाम को सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद दुनिया का सबसे मशहूर प्रागैतिहासिक स्मारक। लेकिन यह सिर्फ पत्थरों का एक घेरा नहीं है, ये तो एक वादा है। एक ऐसा वादा जो 1500 सालों तक निभाया गया। चलिए कल्पना करते हैं, इंग्लैंड का एक विशाल शांत मैदान, एक ऐसी जगह जहां हवा भी जैसे सदियों की कहानियां गुनगुनाती हो। और बस वहीं उस मैदान के ठीक बीच में खड़ा है पत्थरों का एक घेरा, इतना पुराना कि इतिहास भी इसके आगे नया लगे, विशाल, रहस्यमयी और बिल्कुल खामोश। और पता है, इसकी यही खामोशी इसे एक ऐसा रहस्य बनाती है जो वक्त के साथ और गहरा होता गया है। एक ऐसी पहेली जिसे हम सब आज भी सुलझाने की कोशिश में लगे हैं। देखिए, हम ये तो जानती हैं कि ये क्या है, साफ है, पत्थरों का एक घेरा। लेकिन जो असली सवाल है ना, वो है कैसे और क्यों। मतलब इसे बनाया कैसे गया, और सबसे जरूरी, आखिर इसे बनाया ही क्यों गया। चलिए इसी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। किसी भी रहस्य को सुलझाने का पहला कदम क्या होता है? यही कि पहले वो जोड़ा जाए जो हम पक्के तौर पर जानते हैं। तो आइए सबसे पहले पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी की मदद से इस स्मारक की एक रूपरेखा तैयार करते हैं। और यहाँ सबसे पहले जो चीज़ हैरान करती है वो है इसको बनाने में लगा वक्त। स्टोनहेंज ये कोई एक दिन में नहीं बना था। सोच के देखिए, इसका निर्माण शुरू हुआ 3000 ईसा पूर्व में और ये 1500 ईसा पूर्व तक चलता रहा। मतलब पूरे 1500 साल। ये तो मिस्र के पिरामिड से भी पुराना। अच्छा, अब आते हैं इसके पत्थरों पर। मोटे तौर पर यहाँ दो तरह के पत्थर हैं। एक तो हैं बड़े वाले, जिनको सारसेन पत्थर कहते हैं। ये 25 टन तक भारी हैं और आसपास से ही लाए गए थे। पर जो छोटे वाले पत्थर हैं ना, जिनको ब्लू स्टोन्स कहते हैं, उनकी कहानी बिल्कुल अलग है। वो कहीं और से, बहुत बहुत दूर से लाए गए थे। तो अब तक हम क्या क्या जानते हैं, चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। पहला, ये कई अलग अलग फेजेस में बना। दूसरा, इसके बनाने वालों ने कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं छोड़ा। तीसरा, पत्थरों को बहुत ही सटीक ढंग से लगाया गया है। और चौथा, इस जगह का कोई ना कोई खास मकसद और गहरा मतलब जरूर था। ठीक है, तो ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। और बस यहीं से इस कहानी का पहला बड़ा रहस्य शुरू होता है। वो रहस्य जुड़ा है उन छोटे ब्लू स्टोन से। उनका सफर ये कोई आम सफर नहीं था, इसे तो एक महान पाषाण प्रवासन कहना ही ठीक होगा। कितना लंबा सफर था वो, लगभग 230 किलोमीटर। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 230 किलोमीटर, वो भी उस जमाने में जब कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो ये 230 किलोमीटर का सफर कहां से कहां तक का था? ये पत्थर लाए गए थे वेल्स की प्रेसिली पहाड़ियों से विल्टशायर के मैदानों तक। सच में ये प्रागैतिहासिक इंजीनियरिंग और इंसानी मेहनत का एक ऐसा करिश्मा है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये पूरा प्रोसेस कितना मुश्किल रहा होगा, इसका अंदाजा लगाइए। पहले तो चट्टानों से उन पत्थरों को काट कर निकालना, फिर उन्हें जमीन और पानी के रास्ते सैकड़ों किलोमीटर दूर तक ढोना, और आखिर में उन्हें सही आकार देकर ध्यान से अपनी जगह पर खड़ा करना। ये पीढ़ियों के जबरदस्त दृढ़ संकल्प के बिना तो हो ही नहीं सकता था। तो फिर से वही सवाल, आखिर इतनी मेहनत क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं था। नहीं, ये तो समय का एक मंदिर था, एक ऐसा गिरजाघर जिसका सीधा संबंध आसमान से था। इसे समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, सोल्स्टिस, जिसे हम संक्रांति भी कहते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि यह साल का वो वक्त है जब दिन या तो सबसे लंबा होता है या सबसे छोटा। एक बहुत ही खास खगोलीय घटना। और यहाँ आती है सबसे दिलचस्प बात। स्टोनहेंज का जो मेन एक्सिस है, यानी उसकी जो मुख्य धुरी है, वो गर्मियों के सबसे लंबे दिन के सूर्योदय और सर्दियों के सबसे छोटे दिन के सूर्यास्त के साथ बिल्कुल आमने सामने आती है, एकदम सटीक। ये इत्तेफाक तो हो ही नहीं सकता। साफ है, ये एक विशाल कैलेंडर था या शायद एक आसमानी घड़ी। तो इसका आखिर मकसद था क्या? अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं कि ये अनुष्ठान के लिए एक मंदिर था, कुछ मानते हैं कि ये उस वक्त के बड़े लोगों के लिए कब्रिस्तान था। एक थ्योरी ये भी है कि ये बीमारियों से इलाज का एक केंद्र हो सकता है। और हाँ, एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर तो है ही। सच तो शायद ये है कि ये इन सब का एक मिश्रण था, एक ऐसी जगह जो सभी समुदायों को एक साथ जोड़ती थी। और ये सब हमें इस कहानी के सबसे बड़े, सबसे गहरे रहस्य पर ले आता है। और ये रहस्य टेक्नोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी का नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये रहस्य है 1500 साल तक निभाए गए एक वादे का। जरा एक पल के लिए सोचिए,
कोई इंसान ऐसी चीज बनाना कैसे शुरू कर सकता है जिसके बारे में उसे पता हो कि वो उसे अपनी पूरी जिंदगी में कभी खत्म होते हुए नहीं देख पाएगा। और दोस्तों, यही स्टोनहेंज का असली चमत्कार है। ये प्रोजेक्ट एक साझा सोच, एक विजन की मांग करता था। एक ऐसा सपना जिसे बिना किसी लिखित भाषा के 60 से ज्यादा पीढ़ियों ने एक दूसरे को सौंपा। सोच सकते हैं, 60 पीढ़ियां। इसलिए स्टोनहेंज असल में इस बात का सबूत नहीं है कि इसके बनाने वाले कितने बुद्धिमान थे, बल्कि ये इस बात का रहस्य है कि उनमें आपस में कितना बेहतरीन समन्वय था, कितना जबरदस्त कोऑर्डिनेशन था। और आखिर में स्टोनहेंज हमें एक बहुत ही पावरफुल सबक सिखाता है। ये एक ऐसा स्मारक है जो किसी एक राजा की ताकत से नहीं, बल्कि कई कई पीढ़ियों के धैर्य से बना है। ये इंसानी सहयोग की उस ताकत का प्रतीक है जो वक्त को भी मात दे सकती है।